नमस्कार दोस्तों। नुपुर शर्मा, आपने यह नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि इन दिनों मीडिया से लेकर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नुपुर शर्मा द्वारा एक टीवी डिबेट शो में एक बयान देने के बाद ये पूरा मामला भड़का और कानपुर में हिंसा हुई। दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने उनके इस बयान का खंडन किया। इसके बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होने लगा। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, नुपुर शर्मा जो कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भाजपा में एबीवीपी के समय से ही सक्रिय है। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है, पूरी कहानी को मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि 26 मई एक टीवी डिबेट शो में भाग लेती हैं, जिसके बाद उनके द्वारा ये कहा गया है कि कुरान में लिखी हुई कुछ बातों का जिक्र किया और प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की। 27 मई को हयात जफर आशमी, जो कि कानपुर के एक मौलाना है, उन्होंने कानपुर बंद का ऐलान किया। शुक्रवार का दिन आया, उसके बाद वहाँ हिंसा भड़की और धीरे धीरे ये मामला देश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चला गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि कतर, जो कि अरब कंट्री का एक देश है, कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को तलब किया और इस बारे में आर्टिफिशियल नोट भेजा और ये कहा कि भारत में बीजेपी प्रवक्ता द्वारा मोहम्मद पैगंबर पर दिया गया बयान पूरी तरीके से इस्लाम के विरोध है। ये भी कहा कि वो भारत सरकार इस पर माफी मांगे तथा इसमें दोषी प्रवक्ता पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और दोस्तों, कतर ही नहीं बल्कि ऐसे कई मुस्लिम कंट्रीज जैसे ईरान, कुवैत, कतर, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके फॉरेन मिनिस्ट्री तथा उनकी सरकार द्वारा कई सारे ट्वीट्स किए गए भारत तथा भारत सरकार के खिलाफ, जिसके बाद कई सारी कंट्रीज जैसे मैंने आपको बताया ईरान, कुवैत, कतर, ओमान, यहाँ तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी भारत को नसीहत देनी शुरू कर दी। दोस्तों, हद की बात तो ये है कि भारत सरकार ने जवाब ये देते हैं कि भारत में धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत सरकार को इन देशों के सामने झुकना पड़ा तथा अपनी तरफ से क्लियरिफाई करना पड़ा। तो दोस्तों, इसके पीछे वजह है भारत और खाड़ी देशों के बीच ट्रेड संबंध, व्यापारिक संबंध, जिसमें कि भारत का टोटल इंपोर्ट 15% और टोटल एक्सपोर्ट 12% है खाड़ी देशों का। ये भारत के टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है। व्यापारिक संबंध खराब न होने के कारण सरकार ने ऐसा फैसला लिया और नुपुर शर्मा के साथ एक और नेता को बर्खास्त कर दिया। तो इसके बाद और दुनिया से मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला। जैसे कि भारत में अब कई लोग यह सोच रहे हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रांग हिंदुत्व वाली नीति हुआ करती थी, अब वो कमजोर पड़ गई है। सत्ता में आने के पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि हमारे पास 100 करोड़ जनसंख्या है, हम मिलकर दुनिया पर दबाव बना सकते हैं, कोई हम पर दबाव कैसे बना सकता है। पर इस स्थिति में कई सारी छोटी छोटी मुस्लिम कंट्री जिनकी जनसंख्या तथा उनकी जीडीपी भारत की 10% भी नहीं है, सारी कंट्रीज मिलकर भारत पर दबाव बना रहे हैं और भारत के सामान का प्रोडक्ट बहिष्कार कर रहे हैं। ये बीजेपी द्वारा लिया गया एक्शन ये इनकी नीति पर भी सवाल खड़े करती है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भारत को नसीहत देने वाले देशों में वो देश भी शामिल हैं, नसीहत दे रहे हैं कि मोहम्मद पैगंबर के भारत में हो रहा है और भारत का मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भारत के मुस्लिम की भावनाएं हाथ हुई हैं, ये खुद के पांव की कीचड़ में है। जैसे कि ईरान में महिलाओं को अधिकार नहीं है फुटबॉल मैच देखने का, इराक कुवैत में वहाँ के कुर्दिश टीमों को हक नहीं मिलता, ये लोग भारत को नसीहत देते हैं। और इसी में है ओमान के एक मुफ्ती हैं, ग्रैंड मुफ्ती, उसका नाम है ग्रैंड मुफ्ती साहब। तो ये ऐसा मौलाना है जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहता है और भारत के विरोधी नारे लगाते रहता है, भारत के खिलाफ बयान देते रहता है। और वही है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का समर्थन किया था और उसे सही ठहराया था। ये आज भारत को नसीहत दे रहा है कि भारत का मुसलमान आज खतरे में है। इसी के साथ तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ की बात ही छोड़ दीजिए। इन्हें चाइना के उइगर मुसलमान नहीं दिखते, जिन्हें ज़बरदस्ती बंद करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। इनके नज़र में भारतीय मुस्लिम ही परेशान है, जो और बाकी दूसरे मुस्लिमों के ऊपर इनका धन नहीं है। ये सिर्फ इनका दोगलापन है, इनका दोहरा मापदंड है और इसमें कहीं ना कहीं नाकामियाँ हैं भारत और भारत के नेता, भारत की राजनीति की भी,
कि आज कुछ छोटे मोटे देश भारत के मुद्दे पर एक साथ एकजुट होकर भारत पर दबाव बना पा रहे हैं, और यहाँ भारत में अन्य धर्मों के साथ साथ मुस्लिम धर्म भी उनका समर्थन कर रहा है। ये भारत की ही गलती है। भारत को यह समझने की अब ज़रूरत है कि वो कैसे अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जब तुर्किस्तान की हालत खस्ता हो गई, उनके खाने के पास नहीं, फिर भी उन्होंने भारत के द्वारा भेजा गया गेहूं वापस कर दिया था। सोचने पर मजबूर कर दिए कि हमारी सरकार जो एक वादे के साथ आई थी कि दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा करेगी, वो आज क्या कर रही है। आप सोचिए इस पर और अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।